ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये जो काल पुरुष प्रकट हुआ था, जिसके 6 मुख हाथ में त्रिशूल लिए हुए था, ऐसे काल पुरुष ने कहा, ये काल पुरुष बोला, भृगु ऋषि को उपदेश कर रहा है। और भृगु ऋषि जो कुपित होकर के काल पुरुष को श्राप देने के लिए उद्यत हुए थे, उन्हों को काल पुरुष ने कहा कि वरदान और श्राप हमारे ऊपर लागू नहीं होते, क्योंकि मैं कालातीत चैतन्य सत्ता में सदा विश्रांति लाभ प्राप्त किए हूँ। सभी का अंत करने वाला मैं हूँ। सभी की आयु समय में होती है और वो समय मैं हूँ, इसलिए मेरे द्वारा सबका अंत हो जाता है। हे मुनीश्वर, कालचक्र ने कहा, हे ऋषीश्वर, हे भृगु ऋषि, तुमने जो अपने पुत्र को मरा हुआ जान करके और जो हमें श्राप देने की कोशिश की, वो तुम्हारा एक प्रमाद है। अज्ञानतापूर्ण कार्य ही तुमने किया, बगैर विचारे ही ये काम किया था, जबकि तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है। तुम्हारा पुत्र समाधि के समय विश्वाची नाम की अप्सरा के पीछे मन से चला गया, परंतु उसका मन वापस अभी तक आया नहीं है। और वहाँ पर ही भ्रम से भ्रमांतर, जन्म से जन्मांतर, भोग विलासता की वासना की वजह से भ्रमण कर रहा है। अब आज के समय में वो वासुदेव नाम का ब्राह्मण होकर के श्री गंगा जी के किनारे बैठ करके 800 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वो तपस्या करने में व्यस्त है। कहाँ पर तपस्या कर रहा है? तो कहते हैं कि गंगा के तट पर वो तपस्या कर रहा है। हाँ, गंगा के तट पर जिसमें महातरंग उछलते हैं और झनकार का शब्द होता है। हाँ, ऐसी वेगवती श्री गंगा जी के किनारे तुम्हारा पुत्र जो शुक्राचार्य है, उसका शरीर तो यहाँ पड़ा है, परंतु उसने मन के द्वारा एक और शरीर धारण कर लिया है, जिसका नाम वासुदेव है। वासुदेव नाम के ब्राह्मण के रूप में वो तप कर रहा है और 800 साल उसे पूरे हो गए हैं। हे भृगु जी, उसके सिर पर बड़ी जटाएं हैं और सभी इंद्रियों को उसने जीत लिया है। जो तुमको उसके मन के विस्तार देखने की इच्छा हो, तो इन नेत्रों को बंद करके ज्ञान के नेत्रों से तुम देखो, तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा। हे राम जी, इस प्रकार जगत का ईश्वर जो वो महाकाल था, उस महाकाल ने, जिसकी की हमेशा दृष्टि सम है, सम रूप से स्थित परमात्मा में जिसकी स्थिति है, उसने कहा, तब भृगु ऋषीश्वर ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए और जैसे कोई अपनी बुद्धि में प्रतिबिंबित देखे, ऐसे ही ज्ञान नेत्रों से एक मुहूर्त में उन्होंने अपने पुत्र का सारा वृतांत देख लिया कि ये क्या क्या करते रहे और कहाँ कहाँ भ्रमण करते रहे। सारा कुछ जन्म जन्मांतर सब कुछ देख लिया। फिर क्या था? फिर मद्राचल पर्वत पर जोगी भृगु शरीर पड़ा था। हाँ, मद्राचल पर्वत पर जो भृगु शरीर पड़ा था, उसमें प्रवेश कर अंतभाग शरीर से अपने अग्रभाग में काल भगवान को देखकर पुत्र को गंगा के तट पर देखा। क्या देखा? कि हमारा पुत्र शुक्राचार्य गंगा के तट पर बैठा हुआ है। ज्ञान नेत्रों के द्वारा समाधि में स्थित हुए, बुद्धि को एकाग्र किया और बुद्धि को जब
सम करके समाधि में स्थित होते हैं और परछिन्न भाव बाधित हो जाता है तो बुद्धि ये समष्टि रूप ले लेती है और समष्टि रूप होने से दुनिया में जो भी वस्तु है सब उसमें दिख जाती है। इन्हों को देखना था अपने पुत्र को, तो पुत्र उस समष्टि बुद्धि का जब अहम लिया, जिसको अंतवाहकता दृष्टि भी बोलते हैं, एक देह की दृष्टि को व्यष्टि दृष्टि बोला जाता है और समस्त जीव चराचर को जिस दृष्टि के द्वारा जाना और पहचान लिया जाए उसको अंतवाहकता दृष्टि बोला जाता है। उसी को समष्टि दृष्टि भी बोलते हैं और एक देह वाली दृष्टि को व्यष्टि दृष्टि बोलते हैं। तो भृगु ऋषि ने अंतवाहकता रूप समष्टि दृष्टि का आश्रय किया और बुद्धि को एकाग्र करके बुद्धि को ही देखने लगे और बुद्धि में अंतवाहकता दृष्टि का आश्रय ले लिया, जिससे उनको समस्त ब्रह्मांड उसमें दिखने लगा। ज्ञान नेत्रों से एक मुहूर्त में अपने पुत्र का सारा वृतांत देख लिया। फिर मद्राचल पर्वत पर शरीर जो पड़ा था उसमें प्रवेश कर अंतवाहक शरीर से अपने अग्रभाग में काल भगवान को देख करके पुत्र को गंगा के तट पर देखा। फिर देखा काल चक्र को भी देखा, वो भी खड़ा हुआ है, क्योंकि अंतवाहकता दृष्टि में सब दिख जाता है। उन्हें समझ में आया तो साक्षात महाकाल है। यह दशा देख करके वो बड़ा आश्चर्य को प्राप्त हुए भृगु ऋषि। जब विकार दृष्टि का त्याग करके, विकार दृष्टि कौन है? मैं देह हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, संसार सत्य है, ये विकार दृष्टि है। जब इस विकार दृष्टि का त्याग करके निर्मल भाव को स्वीकारा और समष्टि अंतवाहकता को स्वीकारा, तब उन्होंने ये सब देखा। और जब उन्होंने अपनी इस विकार दृष्टि का त्याग किया तो उनके अंदर निर्मल दृष्टि आ गई और फिर तो निर्मल भाव से वो भृगु ऋषीश्वर वचन कहने लगे, हे महाकाल, हाँ, हे जगत के नियंता, हे भगवान, तीनों कालों के ज्ञाता, हे ईश्वर, मुझे क्षमा करना, हम बालक हैं, हम आपको समझ ना सके, इसी से मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं बाल बुद्धि वाला हूँ। आप महाकाल हैं, सारी सृष्टि के आधार हैं। मैंने बालक बुद्धि से आपसे जो कुछ भी कहा है वो बालक बुद्धि से कहा। हमारी बुद्धि आपके समान नहीं है, आप समष्टि हैं, हम व्यष्टि हैं। और हे भगवान, तुम शरीर के बुद्धिमान और तीनों काल सदैव निर्मल दृष्टि वाले हैं, अमल दृष्टि वाले हैं। हे भगवान, ईश्वर की माया महा आश्चर्य रूप है जो जीवों को अनेक भ्रम दिखलाती रहती है और बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी मोहित करती है। इसलिए तो रामचरितमानस में कहा है, हरि माया बलवंत भवानी, मोहे बड़े बड़े नर ज्ञानी। बड़े बड़े ज्ञानवानों को भी ये मोहित करती है, तो मूर्खों की क्या बात है। हे भगवान, तुम सब जानते हो, जीवों की सब वार्ता तुम्हारे अंतर्गत है, आप सब कुछ जानते हैं। जैसे जीवों के मन की वृत्ति होती है, हे भगवान, उसी के अनुसार वे सभी जीव चेष्टा करते हैं और इधर उधर भ्रमते फिर रहे हैं। वह मन की वृत्ति सब तुम्हारे उस चैतन्य सत्ता से ही फुरती है, सब तुम्हारे अंतर्गत ही फुरती है, तुमसे अलग होकर के कुछ नहीं है। हे भगवान, हे कालों के काल, हे जैसे इंद्रजाली अपनी बाजी को जानता है, तैसे ही तुम भी इस जगत की हर चेष्टा को जानने वाले हो, तुम सबके ज्ञाता हो। हे भगवान, मैंने भ्रम को प्राप्त होकर के क्रोध किया, व्यर्थ में ही क्रोध किया आपको हमों मैंने, हे भगवान, मैंने भ्रमित होकर के, भ्रमित होने के कारण क्रोध किया और इस कारण से मैंने क्रोध किया था कि मेरे पुत्र की मृत्यु ना थी,
क्योंकि उसकी आयु कल्प पर्यंत थी। मैंने उसके शरीर को मरा हुआ देख करके मैंने मृत मान लिया था। मेरा पुत्र चिरंजीवी था और उसको मृतक हुए देख करके मेरे को भ्रम प्राप्त हुआ। मैं सोचने लगा कि मेरा पुत्र ये शुक्राचार्य आगे चल के दैत्यों का गुरु बनना था, कल्पांत तक आयु इसकी थी, ये असमय में कैसे मर गया? निश्चय ही इसे काल ने मार दिया। इससे मैं भ्रमित होकर के आपको श्राप देने के लिए उद्यत हुआ था। हमारा क्रोध हे भगवान अकारण नहीं था, हमने अपने पुत्र के मृत शरीर को देखा था, इस कारण ही हमने क्रोध किया था। इसलिए हमारा ये क्रोध अकारण नहीं था। तो कहते हैं क्योंकि मैंने पुत्र को निर्जीव देख लिया था, तब सोचा मैंने तो ये तो अकारण ही मृतक हुआ। क्रोध भी नीति रूप है, अर्थात जो क्रोध का स्थान हो वहाँ क्रोध चाहिए। मैंने विचार के क्रोध नहीं किया, अर्थात पुत्र की अवस्था देख करके मैंने सोच किया था, क्रोध किया था। निर्जीव शरीर को देख करके क्रोध किया था, इसी से यह क्रोध मेरे लिए आपदा का कारण नहीं, आपकी कृपा का कारण है। अयुक्ति कारण से जो क्रोध होता है वह आपदा का कारण होता है, व्यर्थ का क्रोध। परंतु मैंने तो अपने पुत्र को मृतक देखा था, इसलिए क्रोध किया था। इसलिए हमारा युक्ति युक्त क्रोध है और वह क्रोध संपदा का कारण है। इसीलिए तुमने हम पर कृपा करके उपदेश किया है। यह कर्तव्य संसार की सत्ता में स्थित है। काल चक्र ने कहा कि ये जो लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये जो कर्तव्य जो मन में स्थित है, कर्तव्य के द्वारा जो बंधा हुआ है, कर्तव्य संसार की सत्ता में स्थित है। जो संसार को सत्य जानता है, भोग पदार्थों में जिसकी लिप्सा है, ऐसा कर्तव्य संसार, ये करना ये नहीं करना, ऐसे जो क्रिया विशेष वाला संसार है, उसकी सत्ता तभी तक है जब तक कि उसकी चाहना है। यदि आपको संसार की चाहना ना हो तो ये कर्तव्य रूप संसार भी तुम्हें बांध न सकेगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कर्तव्य संसार की सत्ता में स्थित है। यदि संसार की चाहना ना हो तो कर्तव्य भी तुम्हें बांध न सकेगा। यह नीति है कि जब तक जीव है तब तक ये जगत का क्रम भी बना रहता है। जैसे जब तक अग्नि है तब तक उष्णता भी रहती है, और जो कर्तव्य है उसके लिए ये करना है ये नहीं करना, ये भी बना ही रहता है। जो त्यागने योग्य है वह तो त्याग देना चाहिए, अर्थात देह के प्रति सत्यत्व बुद्धि, जगत के प्रति सत्यत्व बुद्धि और कर्तव्य पालन के प्रति कर्तापन, कर्तव्य पालन मतलब कर्तापने का अभिमान। ये कैसा है? जब तक जीव भाव बना है तब तक ये बना ही रहता है। कैसे बना रहता है? जैसे अग्नि में उष्णता। तो जो कर्तव्य है वह करना है, जिसके लिए शास्त्र अनुमति देता है वो करने योग्य है, उसे करना है। और जिसे शास्त्र अनुमति नहीं देता है वह त्याज्य है, उसको त्याग कर देना है। त्यागने योग्य है वह त्यागना है। यह नीति केवल जगत में है, संसार में है, ना कि अंतर्यामी आत्मा में। अंतर्यामी आत्मा में ये बात नहीं है। जो कर्तव्य करने योग्य वो करना है, जो त्यागना है वो त्याग देना है। यह नीति संसार जिसको सत्य लगता है उसी के अंदर स्थित रहती है। जो हेयोपादय नहीं जानता उसको त्यागना योग्य है। जिसके लिए कहा जो हे और उपादेय नहीं जानता, जिसकी नज़र में हे और उपादेय खत्म हो गया है, इसको ग्रहण करना है, इसका त्याग करना है। जिसके अंदर से कर्तापन चला गया है,
ऐसा हे और उपादेय अज्ञानता के कारण होता है, इसको त्यागना उचित ही है। इससे काल ने कहा कि हे भृगो, मैंने तुम्हारे पुत्र की अकाल मृत्यु देख करके क्रोध किया था। इससे मैंने, हाँ ये वो कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? भृगु ऋषि कह रहे हैं कि हे भगवान, काल पुरुष के लिए कहा कि हे भगवान, मैंने अपने पुत्र की अकाल मृत्यु देख करके ही क्रोध किया था, परंतु विचार करके जब तुमने स्मरण कराया कि ये प्रमाद है, आप गलत रास्ते में हैं, जब ऐसा विचार तुमने स्मरण कराया और मैंने भी विचार करके देखा कि मेरा पुत्र अनेक भ्रम पाकर अब गंगा के तट पर तपस्या करता है। हे भगवान, तुमने जो कहा सब जीवों के दो शरीर हैं, एक तो मनोमय शरीर है और दूसरा आदि भौतिक 3.5 हाथ का, जो हाथ पैर नेत्र मुंह आदि से युक्त जो ये शरीर है, ये दूसरा ये शरीर स्थूल शरीर अन्नमय शरीर कहलाता है। इसी को आदि भौतिक शरीर भी कहते हैं और दूसरा मनोमय शरीर कहलाता है। सब जीवों के दो शरीर होते हैं, एक मनोमय शरीर और दूसरा आदि भौतिक जो शरीर के रूप में दिखता है। पर मैं तो यह मानता हूँ, कौन कह रहा है? भृगु ऋषि कह रहे हैं, काल भगवान से चर्चा कर रहे हैं। पर मैं तो यह मानता हूँ कि केवल मन ही एक शरीर है, दूसरा कोई शरीर नहीं है। यही स्थूल रूप धारण करके 3.5 हाथ का शरीर चलने फिरने वाला बन जाता है और यही स्थूल शरीर का त्याग करके सूक्ष्म शरीर अर्थात संकल्प मात्र शरीर जो कि स्वप्नावस्था में दिखता है उसके रूप में दिखने लगता है। फिर संकल्प मात्र स्वप्न वाले शरीर का भी त्याग करके, इन दोनों का त्याग करके, इन दोनों का कारण मात्र कुछ भी ना जानना अज्ञानता रूप शरीर के रूप में दिखने लगता है। उस समय निद्रा दोष के कारण इसकी अभिव्यक्ति सुख से सोया कुछ भी ना जाना ऐसा करके होने लगती है। तो कहते हैं कि ये मन ही एक शरीर है, यही कारणावस्था में जड़ता अर्थात अज्ञानता के रूप में दिखता है सुषुप्ति के समय, और स्वप्न के समय संकल्प रूप शरीर और जगत, संकल्प मात्र शरीर और संकल्प मात्र जगत के रूप में स्वप्नावस्था के रूप में अभिव्यक्त होता है। और यही मन स्थूल रूप धारण करके जागृत अवस्था में देह और जगत के रूप में दिखता है। इसलिए एक मन ही शरीर है, दूसरा कोई शरीर नहीं, ऐसा भृगु ने काल से कहा। मन का ही किया सफल होता है, शरीर का नहीं होता। जहाँ मन नहीं जुड़ा, शरीर केवल कर रहा है, वहाँ वो कार्य सफल नहीं होता। कार्य वहाँ सफल होता है जहाँ मन जुड़ता है। इसलिए मन ही शरीर है ऐसा कहा। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा।